हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इलाइट टॉपर। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही मेजर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आपको यहाँ पर तो दिख ही रहेगा, दैट इज हम 21 सेट से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे भाई। 21 सेट, अगर आप किसी भी 10th स्टैंडर्ड का जो पास आउट पर्सन रहेगा जिसने 10th का एग्जाम दे दिया है, और अगर आप उससे पूछेंगे कि भाई मैं प्रिपरेशन के लिए दिसंबर और जनवरी लास्ट मोमेंट में क्या चीज रेफर करूं, बराबर, तो उनके मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलता है, दैट इज 21 सेट। और ये क्यों निकलता है आई डोंट नो, बराबर। तो 21 सेट क्या आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उनके लिए था? क्या 21 सेट से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर जो 21 सेट है सिर्फ हमको ऐसे ही दे दिया है और वो पूरा बुक हमें पढ़ने के लिए लगाते हैं? क्या 21 सेट सच में बोर्ड एग्जाम के पैटर्न से मैच करता है? ये सारा का सारा जो डिस्कशन है, जो बच्चे लोग के माइंड में कंफ्यूजन बैठा है कि सर 21 सेट से पढ़ लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे क्या, ये सारा का सारा कंफ्यूजन आज की इस वीडियो में मैं आपका दूर करने वाला हूं, बराबर। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले जान लीजिए क्या पैटर्न है। हमने क्या किया है, 2025 का क्वेश्चन पेपर उठाया है बोर्ड का, बराबर, साइंस 2 का। फिलहाल हम साइंस 2 का डिस्कशन करेंगे। और प्लस हमने लिया था 21 सेट ऑफ 2025। हमने ये दोनों को क्या किया, कंपेयर, मतलब क्या, बोर्ड का जो क्वेश्चन है उसको मैंने कंपेयर किया किसके साथ, 21 सेट के साथ, कि कौन से बोर्ड के ऐसे क्वेश्चन है जो 21 सेट में है या फिर 21 सेट से पूछे गए। और ना रिजल्ट जो है ना भाई, रिजल्ट जानकर ना आप शॉक हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली, बराबर। तो चलिए ये सारा का सारा जो हार्श ट्रुथ है, रियलिटी ऑफ 21 सेट, ये आज की इस वीडियो में हम चेकआउट करेंगे। तो देखो भाई, डिस्कशन को ही मैंने नाम क्या दे दिया भाई, तो 21 सेट का काला सच। 21 सेट का काला सच, ये ऐसा सच है जो जनरली कोई नहीं बता। जनरली अगर ये बता दिया जाएगा ना, तो 21 सेट का जो बोलते हैं ना मार्केटिंग है और जो प्राइस मनी है, क्योंकि तुम देखोगे 6 महीने 2 महीने के लिए ये 21 सेट आती है और फिर इसका नेक्स्ट ईयर कुछ काम नहीं होता है। दैट इज ये स्पेसिफिक ईयर के लिए होती है, और पागलों जैसा पब्लिक इसे क्या खरीदती है, बाय करती है, खरीदती है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, 21 सेट यूज करना है या नहीं? सबसे मेन क्वेश्चन ये होता है, 21 सेट यूज करे कि नहीं करे, 21 सेट से क्वेश्चंस आते हैं या नहीं। अभी इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करने वाला, पहले हम क्या देखेंगे भाई, तो एनालिसिस देखेंगे। फर्स्ट सी एनालिसिस, और फिर उसके बाद आप खुद ही कमेंट करिए, बराबर। तो चलिए 2025 मैंने साइंस 2 का पेपर लिया, जैसा कि मैंने आपको बताया साइंस 2 का पेपर लिया, और उसको हमने कंपेयर किसके साथ किया भाई, तो 21 सेट ऑफ 2025। चलिए जब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, फॉर 5 मार्क्स होता है एमसीक्यू। 21 सेट में कितने एमसीक्यू दिए भाई, तो 103, लगभग 103 एमसीक्यू। मतलब आप 100 एमसीक्यूज पकड़ के चलो पूरे 10 चैप्टर के मिला के। और बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 21 सेट से कितने एमसीक्यू पूछे गए थे, सिर्फ एक। समझ रहे हो आप, सिर्फ एक। मतलब अगर कोई पर्सन सिर्फ 21 सेट पढ़कर जा रहा है, सिर्फ 21 सेट, मतलब ये 100 एमसीक्यू वो बहुत शिद्दत से पढ़ रहा है, फिर भी बोर्ड एग्जाम में उसको सिर्फ कितने एमसीक्यूज राइट होने वाले, सिर्फ एक एमसीक्यूज राइट होने। अब वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा एमसीक्यू आया था। देखो ये जो एमसीक्यू दिया, दिस इज फ्रॉम आउटसाइड, मतलब ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन। ये वाला जो है क्वेश्चन सेम था, बट इसके जो ऑप्शन थे वो डिफरेंट थे। वो आपका जो 21 सेट है उसके अंदर क्वेश्चन सेम था, बट वहां पर एसिडिक एसिड नहीं पूछा गया था, वहां पर विनेगर एसिड कंटेन हुआ, या फिर वो किससे बना है, तो 24% पूछा गया, या फिर 4% पूछा गया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा, दैट इज योर कैसा, ऑप्शन को ये लोग ने क्या कर दिया, चेंज। तो फिर भी हम पकड़ के चलते कि ये क्वेश्चन 21 सेट से। फिर ये वाला देखो, सेम, ये आया ही नहीं भाई, ये तो 21 सेट का क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद एमसीक्यू का फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं। फोर्थ ऑप्शन में क्या देखो, क्वेश्चन सेम ऑप्शन डिफरेंट। मतलब क्या, ये क्वेश्चन आपको 21 सेट में मिलेगा, बट इसका ऑप्शन ये नहीं था, वो लोग ने ऑप्शन ही बदल दिया, बराबर। लास्ट वाला नहीं, नो क्वेश्चन। मतलब हम मान के चले कि 5 क्वेश्चन में से सिर्फ 2 क्वेश्चन कहां से थे भाई, तो 21 सेट से। मतलब ये 2 क्वेश्चन के लिए मेरे को 21 सेट का 100 क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट नोट पढ़ लेंगे, शॉर्ट नोट्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक। अब ये शॉर्ट नोट आपके पास बना हुआ रहना चाहिए, या फिर कोई तो आपको प्रोवाइड करना चाहिए। तो इसकी जिम्मेदारी मैंने ली है। मेरे चैनल पर अगर आप जाएंगे तो आपको साइंस 1 साइंस 2 के 9 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स मिलना शुरू हो गए। शॉर्ट नोट मतलब क्या, 1 पेजर नोट, मतलब पूरा चैप्टर आपका 1 से 2 पेज में कंप्लीट हो जाता है, और उसके अंदर वही पॉइंट्स कवर करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, पूछे जाने के चांसेस हैं। चलिए ये तो हो गया तुम्हारा एमसीक्यू का। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पर आएंगे, दैट इज 5 मार्क्स में से सिर्फ तुम्हें कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 2 मार्क्स मिल रहे हैं। अगर आप पूरा 21 सेट एकदम शिद्दत से पढ़ते हो, पूरा दिल लगाकर पढ़ते हो कि नहीं भाई तो टॉप ही करना है। अब इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, मैच द पेयर्स, ये ऑप्शन आता है, बट नॉट इन बोर्ड एग्जाम।
तो 21 क्वेश्चन आपको मैच द पेयर्स के दिए गए थे 21 सेट में, बट इसमें से एक भी आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं मिला। मतलब जिसने भी 2025 में ये क्वेश्चंस पढ़े रहेंगे उसका टाइम वेस्ट हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा फाइंड ऑड मैन आउट। देखो 47 क्वेश्चन, ऑड मैन आउट की 47 क्वेश्चन इन 21 सेट, और आया था एक, और वो भी आपका 21 सेट से नहीं था। इसके बाद कोरिलेशन की जब मैं बात करूंगा, कोरिलेशन के 43 क्वेश्चंस आउटसाइड, 43 क्वेश्चन फ्रॉम 21 सेट, और आया था एक क्वेश्चन जो कि कहां से था भाई, तो बाहर से। मतलब इसका 21 सेट से पूछ लेना देना नहीं। ट्रू और फॉल्स, 48 क्वेश्चन अगेन इन योर 21 सेट, बट आया था जो वो एक बाहर से था। मतलब इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये दोनों क्वेश्चन अगर हम मिला के चले तो 50 to 60 क्वेश्चन है तुम्हारे 21 सेट में, बट इसमें से 2 क्वेश्चन आए थे जिसमें से एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन बाहर। मतलब पकड़ के चलोगे ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे बाहर से थे। इसका मतलब 5 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो ये 5 के पांचों क्वेश्चन बाहर से थे। दिस वाज नॉट फ्रॉम 21 सेट। मतलब यहां पर आपको जो मार्क्स मिलता है दैट इज 0, अगर आप सिर्फ 21 सेट के भरोसे जाते हो तो। इसके बाद हम एंट्री लेंगे 21 गिव साइंटिफिक रीजन। देखो गिव साइंटिफिक रीजन को हम नहीं बता सकते क्योंकि गिव साइंटिफिक रीजन ना वो सारा का सारा कवर करते हैं। हर एक चैप्टर में तुम मुश्किल से देखोगे 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं और वो सारा का सारा कवर होता है कहां पर, 21 सेट। बट मजा देखो, ये वाला गिव रीजन था, मतलब एक तो तुम लिख लोगे भाई फ्रॉम 21 सेट। फर्स्ट वाला था सम टाइम हायर प्लांट्स एंड एनिमल टू परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन। बट जिसने टेक्स्ट बुक पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 और 3 अच्छे से पढ़ा, उसके लिए तो ये क्वेश्चन सिंपल था। बट ये दोनों अगर तुम चेक करोगे तो ये दोनों क्वेश्चन 21 सेट में नहीं थे। टेक्स्ट बुक में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलते, बराबर। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको फ्रेमिंग आनी चाहिए, खुद के आंसर्स लिखने आने चाहिए। तो अगेन इसमें आपको कितना मार्क्स मिलता है भाई, तो ये 4 मार्क्स के लिए रहता है। इसमें से हमें सिर्फ कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स। देख रहे हो, ये 21 सेट का काला सेट है जो आपको कोई बताता नहीं चलेगा, और सब आपको 21 सेट से ही पढ़ाते। 21 सेट के सारी चीजें उठाएंगे, वो भी बताऊंगा। 21 सेट को यूज कैसे करना, उसको पढ़ना कैसे, वो भी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स आउट ऑफ 4 मार्क्स। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे को 4 में से सिर्फ 2 मार्क्स मिले। दैट वाज गिव साइंटिफिक रीजन का पार्ट। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी। अब यहाँ पर हमें कितना करना है, एनी 3 करना है। 6 मार्क्स के लिए होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आउटसाइड, ये टेक्स्ट बुक में नहीं था, बट इसके लिए तुमको सॉरी ये 21 सेट में नहीं था, इसको तुम्हें कहां से पढ़ना था, 20 टेक्स्ट बुक से पढ़ना था। क्योंकि टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 4 पे साइंस 2 के फर्स्ट पेज पे ये डायग्राम दिया, बट ये सर सर्कुलर पैटर्न में दिया, इधर लोग ने लीनियर दिया। और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कितने हैं 21 सेट में, 40 क्वेश्चन, एक भी नहीं था। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन, अगर मैं एंट्री लेता हूं, डिफरेंस बिटवीन 20 क्वेश्चन इन 21 सेट। 21 सेट में 20 क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन के, बट एक भी नहीं आया, और ये जो आया बाहर से। इसके बाद ऑब्जर्व अगेन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कितने, 40, बट यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो बाहर से था। बट दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड मतलब किधर से पूछ रहे लोग, टेक्स्ट बुक इनका हथियार है, टेक्स्ट बुक। तो जिसने टेक्स्ट बुक को मास्टरी कर ली, पता। नेक्स्ट, राइट एनी 4 मेथड टू रिड्यूस स्ट्रेस। अगेन ऐसे 100 क्वेश्चन है 1 सेंटेंस के, बट एक भी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था दिस वाज नॉट फ्रॉम दैट क्वेश्चन। ये 21 सेट से नहीं था, ये कहां से था भाई, तो बाहर से था। ये वाला क्वेश्चन 21 सेट से था, बट अगर मैं आपको बताऊं कि ये आपकी टेक्स्ट बुक का भी है, टेक्स्ट बुक में भी आपको सेम ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, बराबर। तो इसका कुछ नया बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या, टोटल 6 मार्क्स में से मेरे को सिर्फ कितने मार्क्स मिलते हैं, 2 मार्क्स। क्यों 2 मार्क्स, क्योंकि ये एक क्वेश्चन था जो कि आपको टेक्स्ट बुक से मिला था, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन कहां से थे भाई, तो बाहर से थे। बाहर मतलब टेक्स्ट बुक से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2B, समझ में आ गया कितना मार्क्स मिला आपको, सिर्फ 2 मार्क्स मिला आउट ऑफ 6 मार्क्स। फिर इसके बाद जब आप क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि ये 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। इसमें हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ये सिर्फ अगर तुम चेक करोगे फर्स्ट क्वेश्चन, तो सिर्फ ये वाला पार्ट आपको कहा था, 21 सेट में था। ये एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटरी चेंजेस, ये नहीं था। मतलब अगर मैं ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए लिखता हूं तो 1 मार्क्स मेरा डेफिनेशन हो जाएगा, मतलब मुझे यहां से सिर्फ 1 मार्क्स मिलेगा, बाकी का 2 मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि वो पैटर्न नहीं था। तो मैं ये क्वेश्चंस को जनरली अटेम्प्ट नहीं करते स्टूडेंट, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे को सिर्फ आधा क्वेश्चन आया। फिर उसके बाद अगर तुम नेक्स्ट देखोगे तो राइट एनी 4 स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ देम। 4 स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, अगर तुम 21 सेट की बात करोगे ना, तो 21 सेट में जो आपका माइटोसिस मियोसिस दिया है, ये 4 फेजेस अलग अलग करके दिए।
ऐसा कोई बड़ा आंसर नहीं है जिसके अंदर 4 के 4 फेजेस है, बट फिर भी आप पकड़ के चलो कि आपने यहाँ पर 2 स्टेजेस बताए हैं। फिर एक्सप्लेन विद एग्जांपल टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था ही नहीं, ये तो ऐसे बोलते हैं ना 21 सेट, भगवान भगवान माना जाता है 21 सेट को, बट क्वेश्चंस नहीं थे। ये क्वेश्चन कहाँ का है? टेक्स्ट बुक का है। टेक्स्ट बुक अगर आप पढ़ के गए रहोगे सिंपल, और टेक्स्ट बुक के बीच के क्वेश्चन है, ये भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं है, तो जो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताते हैं उन पे भी जरा ध्यान फोकस रखने का कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी जनरली नहीं पूछेगा। फिर विच फ्यूल इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट एंड राइट एनी टू प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ पावर जनरेशन। अभी ये अगर तुम चेक करोगे ना, अभी मैंने जो नया वीडियो डाला है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी का, एनर्जी से रिलेटेड है, उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, उसके अंदर मैंने यही सारी चीजें बता कर दी है कि थर्मल पावर प्लांट के अंदर कौन सा चीज यूज होता है और प्लस उससे प्रॉब्लम क्या और उसके एडवांटेज क्या। फिर राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम मॉलिस्क, तो ये तो किसी भी पर्सन ने लिखा रहेगा, बट अगर कोई पर्सन 21 सेट सिर्फ पढ़ के गया तो इसने वो नहीं लिखा है। बट अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़कर जा रहे हो तो आपने ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया रहेगा, मतलब उस टाइम पे उन्होंने वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया रहेगा, बट जो सिर्फ 21 सेट के भरोसे जा रहे हैं उन्होंने नहीं किया रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही नहीं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत है बट ये क्वेश्चन नहीं है, मतलब तुम समझ रहे हो। हम जो 21 सेट यूज कर रहे हैं ना, वो बोर्ड वाले भी रेफरेंस लेते हैं, बोर्ड वाले भी देख रहे हैं भाई इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए, तो जो क्वेश्चन वहां पर नहीं है वही क्वेश्चन उठा के, बराबर। फिर व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एसिड रेन, राइट इट्स टू इफेक्ट, अगेन ये भी नहीं था आपके 21 सेट में नहीं था, बट इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है, टेक्स्ट बुक के अंदर है ये। और ये जो क्वेश्चन है दिस इज टेक्सुअल क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 के लास्ट में। ये देखो ये भी नहीं है, राइट डाउन द रीजन इफेक्ट्स एंड रेमेडियल मेजर टेकन टू बी फॉर एनीवन डिजास्टर सीन और हर्ट बाय यू, ये पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है, ये आप मास्टर उसमें 21 सेट में ढूंढोगे तो नहीं मिलने वाला। मतलब क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में से 15 मार्क्स में से मुझे मेजोरिटी में कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 5 या फिर 6 या फिर 7, डिपेंड करता है आपने उस टाइम पे पर्सन ने कैसा लिखा। 5 से 6 मार्क्स पकड़ के चलो, 15 में से मिल रहे, समझ रहे हो कुछ? 15 में से आपको 5 to 6 मार्क्स मिल रहे। इसके बाद आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत बड़े क्वेश्चन माने जाते हैं क्योंकि ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें देखो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी तो दिया था, राइट एनी 4 स्टेप्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन नहीं था, 4 स्टेप्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी ये था, ये आपका 21 सेट में था। मतलब अगर मैं मान के चलूं तो यहाँ का 2 मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर अगर आप 4 स्टेप लिखते हो तो आपको 3 मार्क्स पूरे मिले, बराबर। और व्हाट इज स्टेम सेल, राइट एनी 4 यूजेज ऑफ स्टेम सेल, व्हाट इज स्टेम सेल नहीं था, राइट एनी 4 यूजेज ऑफ स्टेम सेल था। और ये आंसर्स को ना लिखने का ना एक तरीका होता है, लिखने का आंसर लिखने का एक तरीका होता है, 5 मार्क्स के आंसर्स, वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब अगर मैं आपको ये बोल के चलूं कि हाफ क्वेश्चन फ्रॉम 21 सेट और हाफ क्वेश्चन फ्रॉम आउटसाइड, तो कैसा लगे? ये एग्जामिनर का माइंडसेट है, एग्जामिनर ने क्या किया भाई, तो इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है, तुम 21 सेट पढ़कर आ रहा है, पढ़कर आ भाई, 21 सेट का क्वेश्चन भी मिलेगा और एक मेरा क्वेश्चन भी मिलेगा। तू अगर पढ़कर आया रहेगा अच्छे से तो दोनों लिखेगा, नहीं पढ़ा रहेगा तो सिर्फ आधा लिख के जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में से आउट ऑफ 5 मुझे कितने मार्क्स मिल रहे भाई, तो 2 से 3 मार्क्स पकड़ के चलो कि उतने मुझे मार्क्स मिल रहे। मतलब तो अगर मैं 21 सेट करता हूं तो मेरे को टोटल मिला के सिर्फ कितने मार्क्स मिलते हैं? 15 से 16 मार्क्स, 15 से 16 मार्क्स, और वो भी कब? जब आपने सारी चीजें करेक्ट लिखी है तब, नहीं तो ये मार्क्स कम होके कितने कितने तक चले जाएंगे? 10 मार्क्स। मतलब मैं पूरा 21 सेट पढ़ूंगा और मेरे को उसमें से सिर्फ मिलेंगे 10 मार्क्स। उल्टा करें, अगर मैं पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ूं, जितना आप 21 सेट में दिमाग लगा रहे हो उतना ही आप टेक्स्ट बुक के शॉर्ट नोट्स बनाकर दिमाग लगाओ, तो आपको ये 10 नहीं, ये आपको मिलेंगे 35 मार्क्स। क्वेश्चन आए थे देखो 15 to 16 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, मतलब मेरे को 40 में से कितने मार्क्स मिल रहे भाई? 16 से 15। अगर आप इस मार्क्स में खुश है ना भाई, खुश है कि हाँ सर चलेगा, मेरे को 40 में से कम से कम मैं पास तो हो जा रहा हूँ, तो जो लोग भाई ऐसे जिनको भाई सिर्फ पास होना है कि सर मेरा कुछ पढ़कर नहीं हुआ, मैं सिर्फ पास हो जाऊं, तो उनके लिए 21 सेट इज द बेस्ट ऑप्शन। आपको सिर्फ पास होना है तो वैसे पर्सन लोगों के लिए 21 सेट जो है भाई ये क्या है, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। आप 21 सेट उठाओ पढ़ो, बट याद करो कि आपको वो पूरा 21 सेट पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये 10 से 20 मार्क्स मिलने वाले, उसमें भी कंडीशन है इतनी। और कभी तुम 21 सेट खोल के देखना, कम से कम 120 पेजेस हैं और हर एक के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स है ना, पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो जाएगी, बराबर। और ऐसा कुछ भी चांसेस नहीं है कि वो क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाला है भाई, कोई चांस नहीं है, बराबर। तो जो लोग आपको 21 सेट के क्वेश्चंस बता रहे हैं ना कि हाँ ये 21 सेट का क्वेश्चन है, ये कर लो ये आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सारा का सारा फोकस एज अ स्टूडेंट
मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं अपना सारा का सारा फोकस कहाँ पर रखता, टेक्स्ट बुक पर रखता, टेक्स्ट बुक के शॉर्ट नोट्स पढ़ता और फिर इन नोट्स को मैं आंसर्स में कन्वर्ट कर, मेरा दिमाग ये चलता भाई, नोट्स बनाता और उसी नोट्स को मैं क्या करता, आंसर्स में कन्वर्ट करता। अब ये जो शॉर्ट नोट है, शॉर्ट नोट्स हर एक चैप्टर के, ये मैंने मेरे चैनल पे बताया, मैंने पहले ही आपको इलाइट टॉपर पर अपलोड करना शुरू कर दिया है। आपको सिर्फ क्या करना है, वो नोट्स उठाना है और वो नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। छोटे क्वेश्चंस, अगर आप छोटे क्वेश्चंस भी हटाते हैं तो भी इस नोट से आपको एटलीस्ट 25 मार्क्स के क्वेश्चन डिट्टो एग्जाम में मिलेंगे, डिट्टो। और मैं आपको ये बोलता हूँ ना कि अभी सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, एग्जाम होने के बाद जब पेपर मिलेगा ना, रिटर्न रिटर्न, जब तुम क्वेश्चन लिख के आ जाओगे, दूसरे दिन एक दासू वीडियो आएगी, वो देख लेना, और वो होगा कंपैरिजन। जैसे अभी इधर 21 सेट को कंपेयर किया, वैसे मैं मेरे नोट्स को और पेपर को कंपेयर करूंगा, मोस्टली आपको सारी चीजें सही मिलेंगी। तो आई होप आपको ये 21 सेट का, 2025 का, साइंस 2 का जितना भी एनालिसिस है, एनालिसिस समझ में आ रहेगा और आपको 21 सेट का एक आइडिया लगा रहेगा भाई 21 सेट पढ़ना इज नॉट दी ओनली ऑप्शन। 21 सेट को कैसे पढ़ना है वो मैं बाद में बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए आप खाली इतना समझ के रखिए, 21 सेट अगर आप सिर्फ पढ़कर जा रहे हैं तो आप खतरे में हैं। तो अब आपको आपकी स्ट्रैटेजी क्या करनी है भाई, चेंज करनी है। अभी भी आपके पास 1 महीना है, तो 1 महीने में सारी चीजें पॉसिबल है, क्योंकि 10th इज वेरी सिंपल। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई रहेगी, एनालिसिस समझ में आ रहेगा। तो अगर आपको ऐसी वीडियो और देखनी है तो मेक श्योर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, तो हम और ऐसी वीडियोस लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एवरीवन।